So hello everyone, welcome back to Gayatri online class. Students, today we discuss about पार्टनरशिप टिप. पार्टनरशिप टिप क्या होता है और पार्टनरशिप टिप के अंदर क्या क्या किया जा सकता है. जैसे कि पार्टनरशिप टिप में पार्टनर्स होते हैं, एक फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं. फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं किसी कंपनी में या फिर किसी बिज़नेस में हूँ और मेरे 5 पार्टनर हैं. उनको पूरी तरीके से क्या है डिटेल्स बताऊंगी मेरे फॉर्म के बारे में और मेरे बिज़नेस रूल्स के बारे में, ताकि आगे जा कर के कोई दिक्कत ना आ पाए. ठीक है. पार्टनरशिप टिप इज़ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप टिप मतलब एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म विच आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनर्स. जो भी है पार्टनर्स के टर्म्स और कंडीशन के बारे में ये जानने के लिए मिलता है पार्टनर से. देखिएगा, जैसे कि मैं पार्टनर हूँ एक फॉर्म के अंदर और मेरे 5 पार्टनर्स हैं. उनको मेरे फॉर्म के बारे में डिटेल्स बताऊंगी और एग्रीमेंट उनसे लूँगी. एक ओरली एग्रीमेंट होता है और एक रिटन एग्रीमेंट होता है. अगर ओरली, फॉर द एग्ज़ाम्पल, ओरली अगर मुझे किसी चीज़ को बताना है पार्टनर्स को, देखिए सैलरी 10,000 सभी को मतलब काम के लास्ट एंडिंग ईयर में मिलना चाहिए. तो मैं ओरली उन्हें बोल दूँगी कि हमारे इतने पार्टनर्स हैं, सभी को लास्ट ईयर में एंडिंग में पैसा 10,000 सभी के अकाउंट में मिल जाएगा. तो ओरली हो गया. और रिटर्न अगर रखना चाहते हैं, अगर मैं अपने पार्टनर्स के साथ जो भी चीज़ डिस्कशन करूं वो रिटर्न फॉर्म में भी मैं एग्रीमेंट बना करके रख सकती हूं. ठीक है. याद रखना, पार्टनरशिप टिप एक एग्रीमेंट है और ये जो पार्टनर्स है वो ये फॉर्म के अंदर जो टर्म्स होते हैं और कंडीशंस होते हैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है. The purpose of a partnership deed is to provide their understanding of the rules. जो भी रूल्स होते हैं उसके बारे में पार्टनर्स को बताने का. ठीक है. ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स को अपने जो फॉर्म के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताने का. ठीक है. Which ensures a smooth running of the business operations of the firm. business फॉर्म. ओके. बिज़नेस फॉर्म जो होते हैं उसे अच्छी तरीके से जानने के लिए अगर हम अपने पार्टनर्स के साथ अच्छी तरीके से डिस्कशन करके बताएंगे तो क्या है, हमारा बिज़नेस जो है स्मूथली रनिंग होगा, आगे जा कर के कोई दिक्कत नहीं आ पाएगा. Then after we know about some of few essential characteristics of a partnership deep are जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है पार्टनरशिप डीप के अंदर. पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म. नाम और एड्रेस फॉर्म का लिखन जरूरी रहता है. और नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हैं उनके नाम और एड्रेस वो भी ज़रूरी रहता है. नेचर एंड टाइप्स ऑफ द बिजनेस, मतलब बिज़नेस कितने प्रकार के हैं और बिज़नेस हम कितने तरीके से कर सकते हैं, वो सब इस पार्टनरशिप फॉर्म डीप के अंदर पता चलता है. ठीक है. ये सब मेन एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हर पार्टनर्स जब भी पार्टनरशिप डीप बनाते हैं, एग्रीमेंट लेते हैं, उसमें ये सब लिखान ज़रूरी होता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने पार्टनर्स के साथ जो लाभ मिलता है उसको अच्छी तरीके से विवाद किया जाता है, मतलब दिया जाता है, शेयरिंग होता है अच्छी तरीके से. ठीक है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अपना पूंजी कौन कितना लेकर के आया बिजनेस के अंदर, वो फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन है ना, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब पैसा लेते हैं फॉर्म से और बैच उसमें लगाते हैं.
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी के दौरान भी हम ब्याज लगा सकते हैं। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे यूज़ होते हैं। सैलरी कितने तरीके से मतलब जितने पार्टनर्स हैं उनको सैलरी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके हिसाब से डिस्कशन किया जाता है। लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, अगर लोन भी कई फॉर्म में ऐसा होता है, अगर आप चाहते हो तो अपने पार्टनर से लोन भी ले सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम अ पार्टनर्स मतलब ब्याज लेना, जो भी लोन दिए हैं अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो अपने पार्टनर से भी ब्याज ले सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट, जो भी बैंक खाता है वो खोल करके, मतलब फॉर्म पे अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर जा रहे हो तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स आपके पास होना ज़रूरी है। ड्यूरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कितने साल तक काम करेगा वो भी एग्रीमेंट लेना ज़रूरी रहता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने जो भी मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जितना भी अकाउंटिंग प्रोसेस है सब है ना, जो है बुक ऑफ अकाउंटिंग में डिटेल्स रखा जाता है। किसने कितना पैसा लिया, किसको कितना प्रॉफिट मिला, किसको कितना सैलरी मिला, A to Z सब इंफॉर्मेशन बुक ऑफ अकाउंटिंग में रखा जाता है। गुडविल, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट आ रहा है तो सभी पार्टनर्स अच्छी तरह रहेंगे तो बिज़नेस इम्प्रूवमेंट होगा और उसका गुडविल इंक्रीज़ होगा। तो दिस इज़ द गुड फॉर बिजनेस, ओके। तो आपको मेरा ये पार्टनरशिप डीप जितना समझाया समझ में आए कि नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों और सपोर्ट भी कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है गायत्री कॉमर्स क्लास, अगर आप उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।